सभी मित्रों को मेरा प्रेमपूर्ण प्रणाम। मित्रों, कल हमने योग के प्रवेश द्वार पर पृष्ठ संख्या 5 पढ़ा था। उसमें आधा तक तो हमने पढ़ लिया था। हम शुरू करते हैं आगे की यात्रा। कई व्यक्ति योग में उत्सुक होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही योग में प्रवेश कर पाते हैं। अब बताओ कि बहुत लोग आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं होता, एंट्रेंस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी रुचि भी मन के कारण ही बनती है। एडवर्टाइजमेंट देख लिया या किसी को सुन लिया तो हमारी रुचि मन के कारण योग में बनती है। शायद तुम आशा बनाते हो कि अब योग के द्वारा तुम कुछ पालोगे। वो सोचते हैं कि चलो दूसरी तरीके से नहीं मिला तो योग के द्वारा कुछ मिल जाएगा। कुछ पाने का प्रयोजन तो बना ही रहता है। तुम सोचते हो कि शायद योग तुम्हें एक संपूर्ण योगी बना देगा। कुछ नहीं बन पाए तो तुमको लगता है कि हम संपूर्ण योगी बन जाएंगे। तुम आनंदपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाओगे, फिर तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। शायद तुम्हें सच्चिदानंद, अस्तित्व, चैतन्य और परमानंद मिल जाए। और अगर यही बातें योग में रस लेने का अभिरुचि बनाने का कारण है, तो कहीं भी तुम्हारा मिलन उस पद से नहीं हो सकता जिसे योग कहते हैं। अब बताओ, योग किसे कहते हैं? सद्गुरु। इस मनोदशा में तो तुम इस मार्ग के पूर्णतः विरुद्ध हो, तो तुम बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल रहे हो। अगर आपके अंदर ऐसी कामना है तो आप योग के विरुद्ध जी रहे हो। योग का अर्थ क्या है? अब कोई आशा न बची, अब कोई भविष्य न रहा, अब कोई इच्छा न बची। अब व्यक्ति तैयार है उसे जानने के लिए जो है। अब कोई रुचि नहीं रही इस बात में कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए या कि क्या होना चाहिए था। जरा सा भी रस न रहा। अब केवल उसी में रस है जो है, क्योंकि केवल सत्य ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। केवल वास्तविकता ही मुक्ति बन सकती है। परिपूर्ण निराशा की जरूरत है। ऐसी निराशा को ही बुद्ध ने दुख कहा। जब किसी भी प्रकार की आशा न बचे, ऐसी अवस्था को बुद्ध ने दुख कहा। अगर सचमुच ही तुम्हें दुख है तो आशा मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी आशा दुख को और आगे बढ़ा देगी। तुम्हारी आशा एक नशा है जो तुम्हें और कहीं न कहीं केवल मृत्यु तक जाने में सहायक हो सकती है। तुम्हारी सारी आशाएं तुम्हें केवल मृत्यु में पहुंचा सकती हैं। वे तुम्हें वहीं ले जा रही हैं। पूर्ण रूप से आशा रहित हो जाओ। अगर कोई भविष्य नहीं बचता तो आशा भी नहीं बचती। बेशक यह कठिन है। सत्य का सामना करने के लिए बड़े साहस की जरूरत है, लेकिन देर अबेर वह क्षण आता है। हर आदमी के जीवन में वह क्षण आता ही है जब वह परिपूर्ण निराशा का अनुभव करता है। नितांत अर्थहीनता का भाव घटित होता है उसके साथ, जब उसे बोध होता है कि वह जो कुछ कर रहा है व्यर्थ है। जहां कहीं भी जा रहा है कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, सारा जीवन अर्थहीन है। तब अनायास ही आशाएं गिर जाती हैं, भविष्य खो जाता है। तब पहली बार वह वर्तमान के साथ लयबद्ध होता है। तब पहली बार सत्य से आमना सामना होता है। जब तक तुम्हारे लिए यह क्षण ना आए तब तक कितने ही योगासन किए चले जाओ। यानी परिपूर्ण निराशा जब तक आपके जीवन में ना आए तब तक आप कितने ही योगासन किए जाओ, लेकिन वह योग नहीं है। योग तो अंतस की ओर मुड़ना है। यह पूरी तरह विपरीत मुड़ना है। जब तुम भविष्य में गति नहीं कर रहे हो, जब तुम अतीत में नहीं भटक रहे हो, जब तुम अपने भीतर की ओर गतिमान होने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अभी और यही है, वो भविष्य में नहीं है। तुम अभी और यहाँ उपस्थित हो। अब तुम यथार्थ में प्रविष्ट हो सकते हो। तब मन का इसी क्षण में उपस्थित रहना जरूरी है। पतंजलि का पहला सूत्र इसी क्षण की ओर संकेत करता है। इससे पहले कि इस प्रथम सूत्र पर चर्चा हो, कुछ और बातें समझ लेनी होंगी। पहली बात, योग कोई धर्म नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, योग कोई धर्म नहीं है, यह बात स्मरण रहे। योग हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। योग तो एक विशुद्ध विज्ञान है, गणित है, फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह। फिजिक्स न तो मुसलमान नहीं है,
न ईसाई है और न वो बौद्ध है। चाहे ईसाइयों द्वारा ही फिजिक्स के नियमों की खोज की गई हो, लेकिन फिर भी इस विज्ञान को ईसाई नहीं कहा जा सकता। ये एक संयोग मात्र है। ईसाइयों ने फिजिक्स के नियमों का अन्वेषण किया। भौतिकी विज्ञान तो मात्र विज्ञान है और योग भी मात्र एक विज्ञान है, फिर भी एक संयोगपूर्ण घटना ही है। हिंदुओं ने योग को खोजा, लेकिन इससे यह हिंदू तो नहीं हुआ, यह तो एक विशुद्ध गणित हुआ आंतरिक अस्तित्व का। इसलिए एक मुसलमान भी योगी हो सकता है, ईसाई भी योगी हो सकता है, इसी तरह एक जैन एक बौद्ध भी योगी हो सकता है। योग तो एक विशुद्ध शुद्ध विज्ञान है। जहां तक योग विज्ञान की बात है, पतंजलि इस क्षेत्र के सबसे बड़े नाम हैं। यह पुरुष विरल है, किसी अन्य की पतंजलि के साथ तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्यता के इतिहास में धर्म को पहली बार विज्ञान की अवस्था तक लाया गया। पतंजलि ने धर्म को मात्र नियमों का विज्ञान बना दिया, जहां विश्वास की जरूरत नहीं है। सब तथाकथित धर्मों को विश्वासों की जरूरत रहती है। धर्मों में परस्पर कोई विशेष अंतर नहीं, अंतर है तो उनकी अलग अलग धारणाओं में। एक मुसलमान के अपने विश्वास हैं, इसी तरह हिंदू और ईसाई के अपने अपने विश्वास हैं। अंतर तो विश्वासों में ही है। जहाँ तक विश्वासों की बात है, योग इस विषय में कुछ नहीं कहता। योग तो तुम्हें किसी बात पर विश्वास करने को ही नहीं कहता। योग क्या कहता है? विश्वास करने को नहीं कहता। बिल्कुल, योग कहता है अनुभव करो। जैसे विज्ञान कहता है प्रयोग करो, योग क्या कहता है? अनुभव करो। प्रयोग और अनुभव एक ही बात है, उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। प्रयोग का अर्थ है तुम कुछ बाहर की ओर कर रहे हो, अनुभव का अर्थ है कि तुम कुछ अपने भीतर कर रहे हो। अनुभव एक आंतरिक प्रयोग है, यानी प्रयोग बाहर की दशा में होता है और अनुभव भीतर की स्थिति में होता है। विज्ञान कहता है विश्वास मत करो, जितना बन पड़े संदेह ही करो, लेकिन अविश्वास भी मत करो, क्योंकि अविश्वास भी एक तरह का विश्वास ही है। तुम ईश्वर में विश्वास कर सकते हो या तुम निरीश्वरवादी की धारणा में विश्वास बना सकते हो। तुम आग्रह पूर्वक कह सकते ईश्वर है, या इसके विपरीत उसी हठधर्मी के साथ कह सकते हो कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास विज्ञान की दिशा नहीं है। विज्ञान का अर्थ है जो है उसका अनुभव करना, किसी विश्वास की जरूरत नहीं। तो दूसरी बात याद रखनी होगी, योग अस्तित्वगत है, अनुभवजन्य है, प्रायोगिक है। वहां किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं है, किसी निष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वहां केवल साहस चाहिए प्रयोग करने का। लेकिन इसी की तो कमी है। तुम विश्वास तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, क्योंकि तब तुम रूपांतरित होने वाले नहीं हो। विश्वास तो ऐसी चीज है जो ऊपरी तौर पर एक सतही ढंग से तुमसे जुड़ जाती है, उससे तुम्हारा अंतस परिवर्तित नहीं होता। तुम किसी रूपांतरण की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे होते। तुम हिंदू हो तो तुम अगले दिन ईसाई बन सकते हो, तुम सरलता से बदल जाते हो, तुम गीता की जगह कुरान या बाइबल पकड़ सकते हो। लेकिन वह व्यक्ति जिसके हाथ में गीता थी, अब जो बाइबल या कुरान पकड़े हुए है, वो तो ज्यों का त्यों बना रह जाता है। उसने केवल अपने विश्वासों को बदल लिया है। विश्वास तो कपड़ों की भांति है, किसी आधारभूत तत्व का रूपांतरण नहीं होता। तुम भीतर वही के वही बने रहते हो। जरा हिंदू और मुसलमान की चीर फाड़ करके देखो तो भीतर दोनों एक समान ही हैं। हिंदू मंदिर जाता है और मुसलमान मंदिर से नफरत करता है। मुसलमान मस्जिद जाता है और हिंदू मस्जिद से नफरत करता है, लेकिन भीतर दोनों एक जैसे ही आदमी हैं। विश्वास आसान है क्योंकि उसमें तुम्हें वास्तव में कुछ करना नहीं पड़ता। वह तो एक छिछला सा पहरावा है, सज्जा है, जिस क्षण चाहो उसे अलग करके रख सकते हो। योग विश्वास नहीं है, इसलिए यह कठिन है, दुष्कर है और कई बार तो लगता है बिल्कुल असंभव है। योग एक अस्तित्वगत प्रयोग है। तुम किसी विश्वास के द्वारा सत्य को नहीं पाओगे, बल्कि अपने ही अनुभव द्वारा पाओगे, अपने ही बोध द्वारा उसे उपलब्ध करोगे। और इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें आमूल रूप से रूपांतरित होना होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे जीने का ढंग, तुम्हारा मन, तुम्हारे चित्त का पूरा ढांचा, यह सब जैसा है उसे चकनाचूर कर देना होगा।
कुछ नए का सृजन करना होगा। उसी नव तत्व के साथ तुम यथार्थ के संपर्क में आ सकोगे। योग मृत्यु तथा नव जीवन दोनों ही है। तुम जैसे हो उसे तो मरना होगा, और जब तक पुराना मरेगा नहीं, नए का जन्म नहीं हो सकता। नया तुम में ही तो छिपा है, तुम केवल उसके बीज हो और बीज को गिरना ही होगा। धरती में पिघलने के लिए बीज को तो मिटना ही होगा, केवल तभी तुम में नया प्रकट होगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा नवजीवन बन पाएगी। योग दोनों है, मृत्यु भी और जन्म भी। जब तक तुम मरने को तैयार न हो तब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता। यह केवल विश्वास को बदलने की बात नहीं है। योग दर्शन शास्त्र नहीं है। मैंने कहा योग धर्म नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि योग दर्शन शास्त्र नहीं है। जबकि आज तक हम यही समझते हैं कि षड दर्शन में योग भी एक दर्शन है, लेकिन भगवान ओशो आचार्य रजनीश कहते हैं योग दर्शन शास्त्र भी नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसके बारे में तुम कुछ विचार करो। यह कुछ ऐसा है जैसा कि तुम्हें होना होगा। केवल सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा। विचार तो तुम्हारे मस्तिष्क में चलता रहता है। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों में कहीं गहरे नहीं होता। विचार तुम्हारी समग्रता नहीं, यह तो मात्र एक हिस्सा है, एक काम चलाओ हिस्सा, और इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम तर्कपूर्ण ढंग से विवाद कर सकते हो, युक्तिपूर्ण विचार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तुम्हारा हृदय गहनतम केंद्र है, सिर तो उसकी शाखा मात्र है। तुम मस्तिष्क के बिना तो हो सकते हो, लेकिन हृदय के बिना नहीं हो सकते। तुम्हारा मन आधारभूत तत्व नहीं है। योग तुम्हारे समग्र अस्तित्व से, तुम्हारी जड़ों से संबंधित है, वह दार्शनिक नहीं है। इसलिए पतंजलि के साथ हम चिंतन मनन नहीं करेंगे। पतंजलि के साथ तो हम जीवन और उसके रूपांतरण के परम नियमों को जानने का प्रयत्न करेंगे। पुराने के मृत्यु और सर्वथा नए के जन्म के नियमों को और अंतस की एक नव लयबद्धता की कीमिया को जानने का प्रयत्न हम करेंगे। इसलिए मैं योग को एक विज्ञान कहता हूँ। पतंजलि अत्यंत विरल व्यक्ति हैं। वे प्रबुद्ध हैं, बुद्ध, कृष्ण, जीसस की भांति, महावीर, मोहम्मद और जरथुस्त्र की भांति, लेकिन एक ढंग से अलग। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद, जरथुस्त्र, इनमें से किसी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। वे महान धर्म प्रवर्तक हैं। उन्होंने मानव मन और उसकी संरचना को बिल्कुल बदल दिया, लेकिन उनकी पहुंच वैज्ञानिक नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद, जरथुस्त्र, इनमें से किसी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। पतंजलि बुद्ध पुरुषों की दुनिया के आइंस्टीन हैं। वे अद्भुत घटना हैं। वे सरलता से आइंस्टीन, बोर, मैक्स प्लांक या हैंसबर्ग की तरह नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकते थे। उनकी अभिवृत्ति और दृष्टि वही है जो किसी परिशुद्ध वैज्ञानिक मन की होती है। कृष्ण कवि हैं, पतंजलि कवि नहीं है। पतंजलि नैतिकवादी भी नहीं है। जैसे महावीर हैं, पतंजलि बुनियादी तौर पर एक वैज्ञानिक हैं जो नियमों की भाषा में ही सोचते विचारते हैं। उन्होंने मनुष्य के अंतस जगत के निरपेक्ष नियमों का निगमन करके सत्य और मानवीय मानस की चरम कार्य प्रणाली के विस्तार का अन्वेषण और प्रतिपादन किया। यदि तुम पतंजलि का अनुगमन करो तो तुम पाओगे कि वह गणित के फार्मूले जैसे ही सटीक बात कहते हैं। तुम वैसा करो जैसा वे कहते हैं और परिणाम निकलेगा ही। ठीक 2 और 2 4 की तरह सुनिश्चित। यह घटना उसी तरह निश्चित ढंग से घटेगी जैसे कि पानी को 100 डिग्री तक गर्म करने से वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी विश्वास की कोई जरूरत नहीं, बस तुम उसे करो और जानो। यह कुछ ऐसा है जिसे करके ही जाना जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं पतंजलि बेजोड़ हैं। इस पृथ्वी पर पतंजलि जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। बुद्ध की वाणी में तुम्हें कविता मिल सकती है, वहां कविता होगी ही। अपने को अभिव्यक्त करते हुए बुद्ध बहुत बार काव्यमय हुए। परम आनंद का, चरम ज्ञान का जो संसार है वो इतना सुंदर, इतना भव्य है कि काव्यात्मक हो जाने के मोह से बचना मुश्किल है। उस अवस्था की सुंदरता ऐसी, उसका मंगल आशीष ऐसा, उसका परम आनंद ऐसा कि उद्गार सहज ही काव्यमय भाषा में फूट पड़ते हैं। लेकिन पतंजलि
इस पर रोक लगाते हैं। हालांकि यह बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में आज तक कोई भी स्वयं को नहीं रोक सका।